तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। हम बात कर रहे थे शुक्राणु जनन की, यानी कि शुक्राणु जनन की जो क्रिया है उसके बारे में हमें पढ़ना था। ये हमने जो टॉपिक जोड़ा है वो 12वीं कक्षा रीट और नीट वालों के लिए टॉपिक जो जोड़ा है वो नर जनन तंत्र के साथ ही जोड़ लिया है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे शुक्राणु पूर्व का निर्माण। किसका निर्माण की बात करेंगे? शुक्राणु पूर्व का निर्माण। देखिए शुक्राणु पूर्व क्या है, तो शुक्राणु के निर्माण से पहले जो संरचना थी, जो आद्य कोशिकाएं थी, शुक्राणु के निर्माण से पहले जो आद्य कोशिकाएं थी, उन आद्य कोशिकाओं को अपन किस नाम से जान रहे हैं? शुक्राणु पूर्व कह रहे हैं। पहले उनका निर्माण किस प्रकार से होता है देखते हैं। हमने रेता नलिका की बात करी कि किस तरह से रेता नलिका के अंदर शुक्राणुओं का क्या हुआ, निर्माण हुआ था, है ना, वो हमने बात करी। अब उसी के आगे के भाग को हम पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। तो शुक्राणु पूर्व का निर्माण जो हुआ है वो क्या हुआ है? एक लैंगिक प्रक्रिया के दौरान मूलतः 3 चरणों में संपन्न होता है। कितने प्रकार से? तो लिखेंगे शुक्राणु पूर्व का निर्माण 3 चरणों में पूर्ण होता है। कितने चरणों में पूर्ण होता है? तो ये 3 चरणों के अंदर पूर्ण होता है। हमारे पास में पहला चरण कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है? सबसे पहला चरण हम बात करते हैं तो कोई भी अगर शुक्राणु है तो या कोई भी कोशिका है तो सबसे पहले क्या होगा, उसके अंदर किसी न किसी प्रकार से क्या होगा, घूर्णन होगा। तो पहली प्रावस्था कौन सी आ जाएगी? घूर्णन प्रावस्था। पहली प्रावस्था कौन सी आएगी? घूर्णन प्रावस्था। दूसरी आएगी वृद्धि प्रावस्था, और तीसरी आएगी परिपक्वन प्रावस्था। हमने यहां पर जो बात करी है वो 3 प्रकार के शुक्राणु पूर्व की जो तीनों अवस्थाएं हैं उनकी बात करी है। घूर्णन प्रावस्था के अंदर क्या होगा? घूर्णन प्रावस्था में क्या होगा? किसी भी चीज का, किसी भी कोशिका का क्या होगा? गुणन होगा। यानी कि शुक्राणु से पूर्व निर्माण जो हुआ है, यानी कि यूं कहूंगा कि अगर शुक्राणु बन रहा है तो कोई डायरेक्ट शुक्राणु नहीं बन गया, उससे पहले शुक्राणु के लिए एक कोशिका थी, उसका नाम था शुक्राणु पूर्व कोशिका। क्या नाम था? शुक्राणु पूर्व कोशिका, जो किससे बनी थी? आदि कोशिका से बनी थी। ये हम जानते, आदि कोशिका से शुक्राणु पूर्व कोशिका बनी और शुक्राणु पूर्व कोशिका से किसका निर्माण हुआ है? शुक्राणु का निर्माण हुआ है। ये ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पर हमारे पास में कौन आता है? गुणन प्रावस्था। क्या प्रावस्था आती है? गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था क्या है? तो गुणन प्रावस्था के अंदर क्या होगा? इस अवस्था के अंदर क्या होगा देखते हैं। स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होगा। क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। अगर आपको कोई पूछे, देखो एक बात ध्यान रखना, है ना, जब भी स्पर्मेटोगोनिया आएगा, एक आएगा स्पर्मेटोसाइट्स। तो हम अगर आपको कोई कहे कि सड़क के किनारे यानी कि साइड में जाना, क्या कहेगा कोई आपको? सड़क के किनारे जाना। तो गो यानी जाना, और कहाँ जाना है? साइड में। ध्यान रखना, गो और साइड दोनों शब्द यूज कर रहे हैं। गोनिया के लिए अपन गो यूज कर रहे हैं, गोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, और एक होगा स्पर्मेटोसाइट। साइड शब्द इसलिए लिख रहा हूं अलग से ताकि समझ में आ जाए। तो स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोसाइट्स 2 चीज है हमारे पास में। तो सबसे पहले कौन निर्माण होगा? किससे निर्माण होगा? स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। किससे होता है? इनका निर्माण आदि कोशिका से होता है, या आद्य कोशिका से होता है। अब बात समझ में आ गई कि जो आदि कोशिकाएं हैं उनसे किसका निर्माण हुआ है? स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हुआ है। अच्छा, ये जो स्पर्मेटोगोनिया हैं, यानी कि अपन जो बात कर रहे हैं, ये कैसी होती हैं? यह कोशिकाएं 2n प्रकार की होती है। 2n प्रकार की होती हैं। ये किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? 2n प्रकार की होती है। यानी कि इनके अंदर जो गुणसूत्र हैं, अगर मनुष्यों की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर गुणसूत्र कितने होंगे? 46 होंगे। मनुष्यों में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 है।
तो अगर ये सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तो ये आदि कोशिकाएं उस समय 46 थी, और हम बात कर रहे हैं शुक्राणु पूर्व कोशिका का निर्माण, तो यहाँ पर भी कितने गुणसूत्र हैं, 46 है, लेकिन शुक्राणु के अंदर कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, ध्यान रखना, यानी कि 22 + XY। ये कब होगा, ये शुक्राणु में होगा। 22 + XY की जो स्थिति बनेगी वो कब बनेगी, ये शुक्राणु के अंदर बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो कैसी है, 2n प्रकार की है। स्पर्मेटोगोनिया किस प्रकार की संरचना है, 2n प्रकार की संरचना है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि शुक्राणु पूर्व के अंदर सबसे पहले 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। वृद्धि अवस्था है, सबसे पहले गुणन है, फिर वृद्धि है, और फिर परिपक्वन अवस्था है। गुणन अवस्था के अंदर हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। इसका निर्माण कहाँ से होता है, तो आदि कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। और ये कोशिकाएं कैसी होती है, तो 2n प्रकार की कोशिकाएं, ये 2n प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये आप लोगों ने क्लियर कर लिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आती है हमारे पास में दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है, वृद्धि। ठीक है, अब वृद्धि अवस्था में क्या होगा, सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात क्या है कि इस अवस्था में, वृद्धि अवस्था में, इसकी बात करो वृद्धि की, इस अवस्था में स्पर्मेटोगोनिया के आकार में वृद्धि हो जाती है। मेरी बात समझना कि स्पर्मेटोगोनिया के आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी कि जो वृद्धि प्रावस्था के अंदर क्या है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, जो आपकी 2n कोशिका थी, उसके केवल और केवल आकार में वृद्धि हो रही है। अभी तक क्या हुआ है, केवल और केवल आकार में वृद्धि हो रही है। और वृद्धि होने के बाद में वृद्धि कितनी होगी, तो ये आकार में लगभग 2 गुनी हो जाता है ना। अगर इसके आकार में वृद्धि की मैं बात करूं तो इसका आकार कितना हो जाएगा, लगभग 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर विभाजन प्रारंभ होगा। क्या होगा, विभाजन प्रारंभ होता है ना। अब स्पर्मेटोगोनिया यहां पर बनी थी, तो यहां पर क्या बनेगी, स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। और स्पर्मेटो है ना, मेटोसाइट का निर्माण होता है। स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होगा, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से अब किसका निर्माण हो गया है, स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हो गया। ये सबसे लंबी प्रावस्था है ना। क्या लिखोगे, यह प्रावस्था, यह सबसे लंबी प्रावस्था है। अगर आपको कोई कहे कि निम्न में से कौन सी प्रावस्था सबसे लंबी प्रावस्था है, तो आप सीधा सा उत्तर दोगे कि वृद्धि प्रावस्था जो है वो सबसे लंबी प्रावस्था है। चलिए, है ना। अब बात आती है हमारे पास में, स्पर्मेटोगोनिया हो गया। अब आती है, अब क्या करेगा स्पर्मेटोगोनिया, इसके बाद में गोनिया से बना साइट्स, और साइट्स के बाद में परिपक्वन प्रावस्था। इस प्रावस्था में क्या होगा, इस प्रावस्था में प्रथम व द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखो, 2 प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर उसके बाद में कौन सा, द्वितीय, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। और 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि हम जो बात कर रहे थे कि परिपक्वन प्रावस्था के अंदर क्या होगा, परिपक्वन प्रावस्था के अंदर कोशिकाओं की 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। अब इस पूरी संरचना को एक बार वापस समझने की कोशिश करते हैं। आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूं ताकि आपको एक साथ तीनों प्रावस्थाएं बता सकूं मैं। शुक्राणु पूर्व के निर्माण में
सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये थी हमारे पास में आद्य कोशिका, ठीक है। अब आद्य कोशिका जो थी उनसे सबसे पहले बनता है स्पर्मेटोगोनिया। गोनिया। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसमें होता है समसूत्री विभाजन। इसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। और संरचना बनती है 2n। कैसी बनती है? 2n। अब आकार में क्या करेगी ये? वृद्धि। आकार में क्या होगा? वृद्धि होगी। जब आकार में वृद्धि होगी इस तरह से बड़ी होगी कोशिका। कोशिका के आकार में वृद्धि होने के बाद में क्या बनेगा इसमें? यानी कि जो 2n है उससे 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाएगा? 2 गुना। फिर हुआ स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण। कौन बना? स्पर्मेटोसाइट्स बना। ये बन गया स्पर्मेटोसाइट्स। अब स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, ये अभी तक भी 2n है, ध्यान रखना। अब स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होगा? विभाजन होगा, है ना। और विभाजन होने के बाद में प्रत्येक से n और n का निर्माण होगा। यानी कि यहां पर nn बन गया और इससे nn से हम जानते हैं कि जब भी यहां पर हुआ अर्ध सूत्री फर्स्ट और यहां पर हुआ अर्ध सूत्री सेकेंड, हमें पता है कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या होगा? एक बार तो सेम टू सेम बनेगा, उसके बाद दूसरा जो बनेगा, एक बार तो उसका आधा हो गया और दूसरा जो बनेगा वो समसूत्री के समान होगा। तो ये वाला भाग जो कैसा बना है? लगभग समसूत्री के जैसा है बिल्कुल। और इस प्रकार से कोशिका बन जाएगी और इनसे भविष्य में क्या बन जाएंगे? शुक्राणु बन जाएंगे। इनसे क्या बनेंगे भविष्य में? शुक्राणु। तो शुक्राणुओं की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शुक्राणु पूर्व कोशिका जो है उसका निर्माण जो हुआ, शुक्राणु पूर्व कोशिका का जो निर्माण हुआ वो किस प्रकार से होगा? इस प्रोसेस से होगा। सबसे पहले आद्य कोशिका होगी, स्पर्मेटोगोनिया बना, उसके बाद में क्या बना? ये 2n थी, आकार में वृद्धि करी इसने। कौन सी अवस्था थी वृद्धि हमारे पास में? जो कि सबसे पहले गुणन अवस्था हुई, फिर उसके बाद वृद्धि अवस्था आई और परिपक्वन अवस्था के अंदर उसमें क्या हुआ? एक बार अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ, जिससे क्या बन गया? हमारे पास में 4 कोशिकाओं, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो गया। अब यहां से यहां पर आने में, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद में जो संरचना या पुत्री कोशिकाएं बनी हैं, इसके बाद में शुक्राणु बनने की क्रिया को रूपांतरण कहते हैं, है ना। इस प्रोसेस को हम अभी कुछ देर में ही वापस पढ़ा रहे हैं। तब तक आपको बना रहना है हमारे साथ में और कोशिश करनी है। अगला जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए तैयार रहिए, अपने नोट्स भी बनाते रहिए और अपने मित्रों को थोड़ा सा ऐसा भेजने का कष्ट भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।